गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम रामू कुशवाहा। तो आज हम क्लास 12th की जो पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, जिसकी राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इस पोएम को पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के अंदर गरीब किसानों और अमीरों जैसे अमीर लोगों की जिंदगी को फर्क बताती है ये वाली पोएम अ रोड साइड स्टैंड। गरीब किसान अपनी रोजी रोटी के लिए सड़क के किनारे छोटे छोटे स्टैंड लगाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कहीं आप गए होंगे तो आपको रोड साइड के बगल में आपको दिख जाएंगे। जो लोग अमीर लोग हैं, जो कारों से आते हैं, वहां से गुजरते हैं, ठीक है, वहां से गुजरते हैं तो उन पर ध्यान नहीं देते, वो सीधा ही गुजरते हुए निकलते चले जाते, उनसे ना ही सामान खरीदती है ना कुछ। बस यही सब कुछ बताया गया है। चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं यहीं से, अपनी पोयम को। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। इसका मतलब हुआ अ लिटिल ओल्ड हाउस, एक पुराना छोटा सा घर के आगे एक नया न्यू शेड, मतलब एक नया छोटा सा एक शेड था। शेड का मतलब होता है स्टैंड बनाया गया था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, मतलब है कि यह शेड यानी कि जो शेड है यानी जो स्टैंड है बिल्कुल एक मेन रोड के किनारे है, जहां से गाड़ियां तेजी से निकलती हैं। A roadside stand that to the pathetically splayed। यह रोड साइड स्टैंड ऐसे लगता है जैसे लोगों से दया भरी रिक्वेस्ट कर रहा हो, कोई रुके और कोई कुछ खरीदे, बस ऐसा ही रिक्वेस्ट हो रहा हो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। यह कहना गलत नहीं होगा कि वे भीख या ब्रेड या चैरिटी मांग रहे हैं। But for some of the money, the cash whose flows supports the flowers of cities from sinking and the withering faint। इसका मतलब हुआ कि जो वे तो बस थोड़े पैसे चाहते हैं। वे क्या चाहते हैं? थोड़े पैसे चाहते हैं जिससे उनकी जिंदगी चल सके। द polished traffic passed with a mind ahead। लेकिन चमकदार कारों में जो अमीर लोग बैठे हैं, लोग बिना रुके सीधे आगे बढ़ जाते हैं। अहेड मतलब आगे बढ़ जाते हैं, विथ माइंड, बिना किसी चिंता किए। और इफ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ शॉट, अगर कोई भी रुकता भी है, अगर बाई चांस कोई रुक जाता है तो चिढ़कर या नाराज होकर वहां से भाग जाता है या रुकता ही नहीं है। आगे, at having the landscape married with the artless paint। उसे लगता है या उन्हें लगता है कि यह स्टैंड है जो किनारों पे लगे हुए हैं और उसके ऊपर बने अनपढ़ साइन बोर्ड्स हैं जो गांव की खूबसूरती खराब कर रहे हैं। ऑफ साइन दैट विथ एन टर्न्ड विथ रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। इसका मतलब हुआ जो साइन बोर्ड पर लिखे अक्षर होते हैं जो गलत उल्टे बने हुए होते हैं, जैसे एन और एस उल्टे लिखे गए हैं वहां पे जो बोर्ड था उन पे। अफोर्ड फॉर अ सेल बिल्ड वेरीज इन वुडन क्वार्ट या क्वार्ट्स। तो उस स्टैंड पर जो वुडन कंटेनर्स होती हैं या जो वुडन कंटेनर्स में बिल्ड बेरीज बेची जा रही है, जो वहां के जो होते हैं उसी पे, ठीक है। और क्रोक नेक्ड गोल्डन सीक्वेंस विथ सिल्वर वॉर्ड या वॉर्ड्स, हाँ सही है। इसका मतलब हुआ कि जो वहां के जो और क्रोक्ड नेक्ड गोल्डन सीक्वेंस है, यानी कि जो वहां के पीले रंग की सीक्वेंस है या सब्जी रखी है जिसको स्टैंड के ऊपर, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई है और जिस पर दाग धब्बे लगे हुए हैं। किस पर? सब्जी हो, जैसा मतलब अच्छी सी नहीं दिख रही होगी, नॉर्मल। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन स्किन। और लोग वहां अक्सर माउंटेन स्केनरी की खूबसूरती भी इंजॉय कर सकते हैं।
हैव द मनी, यदि आपके पास पैसा है, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, मतलब इसमें पोएट कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं पर तुम कंजूस हो और गरीबों से कुछ खरीदना नहीं चाहती हो। वाई कीप योर मनी, यानी दिस क्लोजली एंड गो अलोंग, क्या तुम अपना पैसा बचाकर नाराजगी के साथ आगे निकल सकते हो। द हर्ट टू द स्कैनरी वुड नॉट बी मे कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग sorrow of what is unsaid, जैसे कि द हर्ट टू द स्कैनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, मतलब हुआ कि पोएट कहता है कि जो स्कैनरी है, जो स्कैनरी को खराब करना उसकी शिकायत नहीं है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, असली दुख यह है कि गरीबों की जो उम्मीदें और दुख बिना कहे ही सामने झलक जाती हैं। Herefore from the city we make our the roadside stand, वो कहते हैं हम शहर से दूर रहते हैं और यहाँ रोड साइड स्टैंड बनाती है। और फिर आगे and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand, इसका मतलब हुआ कि and ask for some city money to feel in hand, हमें बस इतना चाहिए कि शहर वाले लोग हमारी चीजें खरीदें और हमें पैसा दे, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग द एक्सपेंड, ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। कैसा हो सके? थोड़ा बेहतर हो सके। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग द पिक्चर्स प्रॉमिस, जैसे कि वे हमें वैसी जिंदगी मिल सके जैसी फिल्में या फिल्मों और एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती है। That the party in power is said to be the keeping from us, लेकिन असल में यह जिंदगी सरकार और रूलिंग पार्टी हमसे छीन लेती है। It is in the news that all these pitiful kin, इसका मतलब हुआ कि न्यूज में आता है कि इन गरीबों की हालत सुधारी जाएगी, बस न्यूज में ही आके रह जाता है। आर टू बी बॉट आउट एंड mercifully gathered in, इसका कहा जाता है कि इन्हें गांव से निकालकर शहर लाकर बसाया जाएगा। टू लाइव या लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर्स एंड द स्टोर उन्हें दुकान और जो थिएटर हैं के पास अच्छी जगह दी जाएगी, ऐसा बस न्यूज में ही कहा जाता है। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, वहां वे खुद सोचेंगे या निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। वहां जो उस जगह पे वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर द देमसेल्फ एनी मोर, मतलब है कि वहां पे खुद सोचेंगे या निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगी वहां पे। वाइल ग्रीडी गुड अडोर्स बेनिफिसेंट्स बेसिड्स वीड्स ऑफ प्रे, ये सब वादे करने वाले लोग असल में लालची और शिकारी होते हैं। ये जो बातें करते रहते हैं, दावे करते रहते हैं, वो लोग स्वर्म आवर देयर लिव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, वे गरीबों की जिंदगी पर हावी होकर स्कीम चलाती हैं कि 6 रुपए मिलेंगे हर मंथ, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, बस ये कहते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सोथ देम आउट ऑफ देयर वाइट्स या विट्स, ये योजनाएं गरीबों को बस बेवकूफ बनाती हैं और सोचने की ताकत छीन लेती है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे,
इनसे गरीब आलसी हो जाती हैं इन योजनाओं से, और दिन भर कभी कुछ नहीं करती। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एशियंट वे, क्या बोलती है, हाँ, एशियंट वे, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो, और उनकी जो नॉर्मल रात की नींद भी खत्म हो जाती है, फिर उन्हें कोई सोचने की या कोई ऐसे सोचने की क्षमता हो जाती, कल क्या करने क्या नहीं करना, उनकी जो रात की नींद होती है वो भी छूट जाती है, ये समझो। ठीक है, तो समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। पोएट कहता है कि कभी कभी वह गरीबों की हालत सहन नहीं कर पाता। द thought of so much childish longing in vain, वे भोलेपन से उम्मीद करते हैं पर सब व्यर्थ हो जाता है। द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन द विंडोज देयर, उनके घर की खिड़की से उनका दुख झलकता है। दैट वेंट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, यानी कि वे पूरे दिन प्रार्थना और उम्मीद करते रहते हैं। फॉर द सिक्वल ऑफ ब्रेक्स ऑफ द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, यानी कि वे सिर्फ इंतजार करते रहते कोई कार आके वहां पे रुके या किसी की आवाज मुझे दिखाई दे या कोई अचानक ब्रेक लगाए वहां पे। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पासेस, और वहां से कई हजारों कारें निकल जाती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मियर प्राइसेस आर, वे बस चाहते हैं कि एक कार रुके और किसान के दाम पूछ ले, बस बस यही चाहते हैं वे। एंड वन डिड स्टॉप, और बट ओनली टू प्लो अप ग्रासेस। एंड वन डिड स्टॉप, और फिर रुकते हैं, बट ओनली टू प्लो अप ग्रासेस, लेकिन वो एक ओनली उसके लिए रुकते हैं, बस पूछने के लिए किसी एड्रेस को या कुछ ऐसे ही। इन यूजिंग द आर्ट टू बैक एंड टर्न अराउंड, और फिर वे टर्न होके जैसे कोई रास्ता पूछ पाछ के यार गलत हो गया ये हो गया, फिर पीछे चले जाते हैं या वहां से रास्ता पूछ के निकल जाते हैं, ये समझो। चारों ओर देखते हैं फिर। एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट इज द बाउंड, फिर वो किसी और से पूछते जाके कि ये कहाँ गया है रास्ता या हमें यहाँ जाना है, इसका एड्रेस बताओ मुझे। उसके बाद कह रहे हैं कि अरे अरे ज्यादा हो गया आगे। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट इज द गैलन ऑफ गैस, और कुछ ऐसे भी होते हैं उनसे पूछते हैं कि कैसे बेच रहे हो इसको या क्या मोल है इसका। दे कुड नॉट क्लोजली, दे हैड नॉन डिड नॉट सी, और वे ना तो उसको देखते हैं ना को वैसे पूछ के चले जाते हैं। नो इन कंट्री मनी, नहीं पैसा नहीं इस कंट्री के पास। द कंट्री स्केल ऑफ अगेन गेन, लेकिन जो कंट्री है इसमें बहुत गेन कर रही है, प्राप्त कर रहे हैं। द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज द नेवर बी द फाउंड, पर लेकिन वे कभी भी फाउंड नहीं कर पा रहे हैं जो अमीर लोग हैं वो। और सो द बॉयज ऑफ द कंट्री सीम्स द कंप्लेन, और जो कंट्री के जो सीम्स हैं कंप्लेन करेंगे उस बॉयज की जो आते हैं बस साउंड पूछ के चले जाते हैं, खरीदते नहीं है कुछ वगैरह भी। आई कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रीट रिलाइव इट वुड बी, अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, कोई रास्ता पूछेगा या कुछ भी करेगा तो। टू पुट दीज द पीपल एट वन स्टॉक आउट ऑफ द देयर द पेन, ये हमारे लिए जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के जो रुके हुए हैं जो रखे हुए हैं वहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए, तो उन्हें कितना पेन होता है उन्हें बहुत लोगों को। एंड देन वहाँ के जो लोग हैं उनको, एंड देन नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन ही, एज कम बैक इन टू द सेन, फिर उनको दोबारा फिर कम बैक करना पड़ता है, कोई आए फिर उसी उम्मीद में कोई आए हमसे फिर सामान खरीदे। आई आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट द गन जेंटली आउट ऑफ माई पेन, फिर भी कोई आता है, कोई आश्चर्यजनक में कोई आ गया वहां पे, फिर वे उनसे आते ही फिर वे पूछेगा कुछ, एंड फिर वहाँ के जो मैन होंगे वहां पे जाके कोई अपना क्या कहते हैं
ऑफर दे देंगे, आओ जो ले जाओ, कुछ तो ले जाओ, आगे जो हैं लोग स्टैंड वाले, ठीक है। तो कभी पोएट को हालत आसानी लगती है, मतलब जो गरीब लोग उस उम्मीद में जीते हैं पर उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती। काश मैं उनका दुख तुरंत खत्म करता। यहाँ कभी अपनी बेबसी और गहरी पीड़ा व्यक्त करता है इस पे, यहाँ पे आगे, ठीक है। तो दोस्तों यही थी अपनी स्टोरी, अपनी पोयम यहीं तक था। तो यहाँ पर जो है ना, जो पुअर लोग हैं जो रोड साइड पर स्टैंड लगाते हैं और लगाते पर जो रिच लोग हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। और गरीब भीख नहीं मांगते, वे इज्जत से कमाना चाहते हैं। लीडर और रिच लोग बस झूठे वादे करते हैं, धोखे देते हैं। पोएट को पोएट को उनकी एंडलेस सुप्रिंग देखकर डीप सैरो और फ्रस्ट्रेशन होती है। तो भाई ये थी अपनी पूरी पोयम अ रोड साइड ऑफ स्टैंड। आई होप आपको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। आप सभी अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पोयम कौन सी है उसका नाम लिखो एंड राइटर का नेम लिखो, प्लीज ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।